पंचकुला में खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। 26 सितंबर तक ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम। सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, हरियाणा के युवाओं के सपनों को उड़ान देने का मंच है। साथ ही कहा, हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। इस समय प्रदेश में 1000 से ज्यादा खेल नर्सरी है। मुख्यमंत्री ने कहा, जितना खेलेंगे उतना खिलेंगे। आप सबको इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण के उद्घाटन पर आप सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ये स्थान, समय और अवसर का ये अद्भुत संगम है। मित्रों, ये स्थान माता मनसा देवी की एक पवित्र भूमि है और आज यहां पर हम माता मनसा देवी के चरणों में एकत्र हुए हैं और आज शरद नवरात्रियों का भी ये पवित्र समय है और आज का जो अवसर है, ये अवसर है छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार निरंतर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है और मित्रों, हम देख रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं का एक विश्वास जो सरकार के प्रति बड़ा है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के भी हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे गर्व है आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले लगभग 10.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। मित्रों, मैं इस खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। खेल का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि यह हमें सिखाता है कि हार से टूटो मत और जीत से फूलो मत। प्रदेश के अलग अलग कोने से खिलाड़ी आए और हरियाणा के अलग अलग जिलों में इस खेल महाकुंभ को लेके अलग अलग खेल हो रहे हैं। आज बेहतरीन कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम खेल विभाग द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और करोड़ों रुपए की राशि, 44 करोड़ रुपए पैरा ओलंपिक वालों को नगद इनाम, कोचेज को 3.5 करोड़ रुपए के नगद इनाम, कई करोड़ों रुपए के आज नगद इनाम देने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हरियाणा प्रदेश में युवा खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्साह के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए चल रही है। इसकी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत की, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? आज खेल महाकुंभ का दूसरा चरण पर इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया और उसके साथ ही कैबिनेट के मंत्री जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, वो भी वहां पर मौजूद रहे। महाकुंभ में पहले चरण का आयोजन बताया जा रहा था कि पिछले 2 अगस्त को किया गया था और अभी उसी की मद्देनजर रखते हुए उसी की तरफ पर दूसरा ये महाकुंभ का दूसरा चरण जो चला हुआ है और पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते, जिनमें से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 पदक विजेताओं को सम्मानित कर रहे हैं हम। 42 करोड़ रुपए की नगद राशि जो है पुरस्कार के तौर पर दी गई है। पुरस्कार सभी जितने भी खिलाड़ी थे सभी को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई वहां पर और मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सम्मान नहीं बल्कि आपके संघर्ष संकल्प को भी परिणाम है, क्योंकि इस तरीके से खेल को खेला जाता है तो उसके अंदर कह सकते हैं संघर्ष भी होता है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा की स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की थी, जो अभी तक चली आ रही है और 5 खेल महाकुंभों का सफलतापूर्वक आयोजन अभी तक हो चुका है।
अभी तक आज इसके दूसरे चरण में 9,959 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की श्रेष्ठ पाठशाला है। अभी खिलाड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल नर्सरियां जो अभी तक जो प्रशिक्षित कर दी गई है उन 1489 खेल नर्सरियां हैं और इन खेल नर्सरियों में 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें से 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए तक की जो कह सकते हैं कि सहायता मासिक जो दी जा रही है। इन नर्सरियों में प्रशिक्षकों को भी 25,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं या खेल में खेलना सिखाते हैं, तो तमाम उनको भी वहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का वहाँ पर हौसला बधाई किया और खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। तो सफलतापूर्वक महाकुंभ का जो दूसरा चरण, खेल महाकुंभ का दूसरा चरण जो है सफलतापूर्वक दूसरा माना जा रहा है कि क्योंकि जो पहले का था और अब ये लगातार चलता रहेगा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, मुख्यमंत्री के संबोधन को हमने सुना। जितना मुख्यमंत्री खेल को लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब भी हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना संबोधन देते हैं तभी नशे को लेकर विशेष खास तौर पर बात करते हैं और उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहें। जब खेल के अंदर कोई भी युवा जाता है तो ऑटोमेटिकली नशे से दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी संगति ऐसी हो जाती है खेलने के समय, खेलने के कारण उसको समय नहीं लग पाता कि इधर उधर की बातें करें और नशे से वो दूर रहता है। और उन्होंने आह्वान भी किया है, मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ खेल की तरफ आगे बढ़े ताकि नशे से हमारा जो प्रदेश है वो बचा रहे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी जो सरकार है वो बिना पर्चे और बिना खर्ची की है, बेरोजगारी को हम खत्म कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा फायदा युवाओं को हो रहा है। तो ऐसे में युवाओं को अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ या अपनी नौकरी के साथ भी कह सकते हैं कि हर बार खेलों की तरफ जाना चाहिए या स्वस्थ रहने के लिए जो इस तरीके की चीजों को अपनाना चाहिए ताकि आप नशे से भी दूर रह सके। तो तमाम चीजें वहाँ पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखी है। जी प्रदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन जूडो, कराटे, कुश्ती का खेल महाकुंभ में आयोजन किया गया। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी,